नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कर्म धर्म की बातों में। महाभारत एक पौराणिक कथा है जो कौरवों और पांडवों बीच लड़ी गई थी। ये युद्ध 18 दिनों तक चली थी। इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध महाभारत को ही माना जाता है। महाभारत लड़ने के दौरान दोनों तरफ के बहुत योद्धा मारे गए थे। आज हम आपको महाभारत लड़ने के बाद 12 बचे हुए योद्धा के बारे में जानकारी देंगे। महाभारत के अंत में कौरवों की हार एवं पांडवों की जीत हुई थी। दोनों तरफ के योद्धा बहुत ही पराक्रमी थे। महाभारत के दौरान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन के रथ के सारथी बनकर युद्ध में गए थे। महाभारत के परिणाम के बारे में द्रोणाचार्य, सहदेव, कृपाचार्य, ऋषि वेदव्यास, संजय, भीष्म पितामह एवं भगवान श्री कृष्ण को पता था। महाभारत पर आधारित एक टीवी सीरियल भी बनाई गई है जो B.R. चोपड़ा द्वारा निर्मित है। आइए उन 12 वीर योद्धाओं के बारे में जानें जो महाभारत लड़ने के बाद भी जीवित बच गए थे। युधिष्ठिर अपने सभी भ्राताओं में से सबसे ज्येष्ठ थे। युधिष्ठिर को सम्राट पुत्र भी कहा जाता। उन्होंने सदैव सच का ही साथ दिया था। युधिष्ठिर महाराज पांडव और कुंती के ज्येष्ठ पुत्र थे। वो अपने अनुजों को हमेशा सत्यमार्ग का मार्ग ही दिखलाया करते थे। उन्होंने हमेशा एक अच्छे धर्मनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ और सत्यनिष्ठ होने का परिचय दिया था। युधिष्ठिर भाला चलाने में भी निपुण थे। महाभारत युद्ध से पूर्व द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और भीष्म पितामह ने मामा शल्य से आशीर्वाद प्राप्त किया। युद्ध के दौरान युधिष्ठिर के हाथों मामा शल्य का वध हुआ था। युद्ध समाप्त होने के पश्चात युधिष्ठिर ने मरे हुए सभी सैनिकों का अंतिम संस्कार कर अपना धर्म निभाए थे। लड़ाई के दौरान भी युधिष्ठिर ने अपना धर्म बखूबी निभाया। युद्ध संपन्न होने के बाद युधिष्ठिर ने अपने राजपाट का प्रतित्याग कर दिए थे। ऐसे कर्तव्यनिष्ठ पुत्र को पाकर कुंती धन्य हो गई। अर्जुन महाराज पांडु और कुंती के दूसरे पुत्र थे। अर्जुन का जन्म भगवान इंद्र के आशीर्वाद से हुआ था। अर्जुन गुरु द्रोणाचार्य के परम एवं योग्य शिष्य थे। अर्जुन को पार्थ, धनंजय इत्यादि नामों से भी संबोधित किया जाता था। ये धनुविद्या में निपुण थे। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के बहनोई एवं मित्र थे। उन्होंने श्री कृष्ण की प्रिय बहन द्रौपदी को स्वयंवर के दौरान हासिल किया था। उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान बड़े बड़े पराक्रमी शत्रुओं को मार दिए। कौरवों की सेना में अपने गुरुओं पर उन्होंने प्रहार करने से इनकार कर दिया, लेकिन उनके सारथी भगवान श्री कृष्ण उन्हें गीता का उपदेश दिए। गीता का ज्ञान होने के पश्चात अर्जुन अपने बाणों से सबीर और मलाव क्षत्रियों को मार डाला। भीष्म पितामह को युद्ध के 10वें दिन अर्जुन ने वानों की शैया पर लेट दिया था। चक्रव्यूह भेदन का भी संपूर्ण ज्ञान अर्जुन को प्राप्त था। अपने प्रिय पुत्र अभिमन्यु की मौत द्रोणाचार्य के द्वारा होने के कारण अर्जुन ने जयद्रथ को मार डाला था। अंततः अर्जुन ने पूरे धर्म और निष्ठा से महाभारत के युद्ध में जीत हासिल की। भीम महाराज पांडु और कुंती के तीसरे पुत्र थे। उनका जन्म पवन देव के आशीर्वाद से हुआ था। 5 भाई में भीम सबसे ज्यादा बलवान थे। भीम में 10 हाथियों के समान बल था। भीम गदाधारी थे। कौरवों के दुर्योधन समेत सभी भाइयों का वध भीम के ही हाथों हुआ था। भीम का इकलौता पुत्र घटोत्कच है। उन्होंने बहुत सारे राक्षसों का वध किया था। अपनी पत्नी द्रौपदी के चीरहरण का बदला उन्होंने दुशासन का सीना चीर कर लिया था। उन्होंने बहुत दुश्मन सैनिकों को अपने पैरों से कुचल दिया था। नकुल पांडु और माद्री पांडु की दूसरी पत्नी के पुत्र थे। नकुल को कामदेव की भांति अधिक सुंदर होने का श्रेय प्राप्त था। नकुल तलवारबाजी में निपुण होने के कारण उन्होंने युद्ध में कौरवों को परास्त किया। ये बहुत परिश्रमी, रूपवान, आकर्षक, बुद्धिमान, अच्छे व्यवहार और सभी का आदर करने वाले व्यक्ति थे। उन्हें घुड़सवारी का भी बहुत शौक था। नकुल उतरवादी विचार के थे। पशुओं के शल्य चिकित्सा का उन्हें पूरा ज्ञान था। पांडवों में नकुल चौथे भ्राता थे। वो अपने अग्रज भाइयों की सेवा श्रद्धापूर्वक करते थे। सहदेव माता माद्री के जुड़वे पुत्र में से छोटे पुत्र थे। सहदेव अस्त्र चलाने में निपुण होने के साथ साथ बहुत सुंदर एवं शक्तिशाली भी थे। उन्होंने ज्योतिष विद्या का ज्ञान द्रोणाचार्य से प्राप्त किया था। उन्हें भी महाभारत लड़े जाने के बाद होने वाले परिणाम के बारे में पता था। उन्होंने महाभारत युद्ध में अपनी युद्ध नीति से कौरवों को परास्त किया। युद्ध में उन्होंने अपने रथ के ऊपर हंस का ध्वज भी लहराया था। उन्हें भविष्य में होने वाली घटना का पूरा ज्ञान था। उन्होंने अपने पिता के मस्तिष्क के 3 भागों को खाया था, जिसके कारण उन्हें वर्तमान एवं भविष्य में होने वाली घटना के बारे में पहले ही ज्ञात हो जाता था।
इसी कारण सहदेव को त्रिकालाशदर्शी भी कहा गया है। भगवान कृष्ण के कहा था कि सहदेव महाभारत का परिणाम किसी को बता देंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। सात्यकी शिनी के पुत्र थे। वह अर्जुन के प्रिय मित्र होने के साथ साथ अर्जुन से धनुविद्या सीखकर उनके शिष्य भी बन चुके थे। कृष्ण की नारायणी सेना को कौरव की ओर चली गई तब सात्यकी ने भगवान श्री कृष्ण से अनुरोध किया कि वह अपने गुरु से युद्ध नहीं लड़ सकते हैं। उसी समय उन्हें युद्ध में पांडवों की तरफ ले लिया गया। कृतवर्मा का वध सात्यकी ने ही किया था। युद्ध में युधिष्ठिर का ढाल बनकर सात्यकी ने कौरवों के त्रिगतों की गज सेना, मलेच्छों की सेना, कर्णपुत्र प्रसन, भूरिश्रवा, सुदर्शन आदि का वध कर महाभारत के पश्चात भी जीवित रहे। कृतवर्मा भोजराज हार्दिक के पुत्र थे। कौरवों की वीर सेना में से एक कृतवर्मा भी थे। महाभारत युद्ध के दौरान पांडवों की सेना और धृतद्युम्न इत्यादि को परास्त कर दिया था। पांडवों के शिविर में कृतवर्मा ने ही आग लगाई थी। दोपान सरोवर पर पहुंचकर उन्होंने ही दुर्योधन को युद्ध करने के लिए प्रोत्साहित किया था। यह महाभारत समापन के पश्चात भी जीवित बचे थे, लेकिन सात्यकी ने मौसल युद्ध के दौरान इनका वध कर दिया। अश्वत्थामा गुरु द्रोण के पुत्र थे। अश्वत्थामा कौरवों के तरफ से और गुरु द्रोण ने पांडवों को करारा जवाब दिया था। कहा गया है कि इनके मस्तक पर मणि मौजूद होने के कारण यह अमर है। युद्ध भूमि में भीम के पुत्र घटोत्कच और उसके पुत्र अंजनपर्वा का बग अश्वत्थामा के ही हाथों हुआ था। युद्ध में गुरु द्रोण के मारे जाने के बाद क्रोधित अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का उपयोग कर युद्धभूमि को शमशान में बदल दिया था। इस गलती के बदले भगवान श्री कृष्ण ने 3000 वर्षों तक कोढ़ी बनकर जीने का श्राप अश्वत्थामा को दिया था। कृपाचार्य महाभारत के दौरान चिरंजीवी रहने के कारण जीवित बच गए थे। कौरवों और पांडवों को धनुविद्या का ज्ञान उन्होंने ही दिया था। उन्होंने धनुविद्या अपने पिता शरद्वान गौतम से सीखा था। कर्ण की मृत्यु होने के पश्चात उन्होंने दुर्योधन और पांडवों को आपस में संधि करने की बात कही थी। इन्होंने कौरवों की सेना में बहाल होकर बुद्धिमता के साथ युद्ध लड़ा था। कृपाचार्य कौरवों के कुल गुरु थे। वृषकेतु कर्ण के पुत्र थे। वृषकेतु 8 भाई थे। युद्ध के दौरान वृषकेतु बच गए और सारे भाई मारे गए। युद्ध नीति का ज्ञान उन्हें उनके पिता से मिला था। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने उन्हें इंद्रप्रस्थ का राजा बना दिया। भ्रुवाहन और वृषकेतु के बीच हुई युद्ध में वृषकेतु का वध हो गया, लेकिन कृष्ण द्वारा अनुरोध किए जाने पर उन्हें पुनः जीवित कर दिया गया। युयुत्सु राजा धृतराष्ट्र एवं वैश्य दासी के पुत्र थे। महाभारत युद्ध के दौरान हथियारों के प्रबंध का कार्यभार युधिष्ठिर ने उन्हें ही सौंपा था। इनका आचरण धर्मात्मा प्रकृति का था। युद्ध शुरू होने से पूर्व युधिष्ठिर द्वारा घोषणा की गई थी कि यह युद्ध धर्म के लिए लड़ा जाएगा। इसी घोषणा को सुनकर कौरवों की अपार सेना को छोड़कर युयुत्सु पांडवों की सेना में शामिल हो गए। धृतराष्ट्र के मृत्यु के पश्चात अपने पिता धृतराष्ट्र को युयुत्सु ने ही मुखाग्नि दिया। महाभारत युद्ध में पांडवों का साथ देने के बाद भी युयुत्सु जीवित बच गए। भगवान श्री कृष्ण महाभारत युद्ध में पांडवों के तरफ से थे। पांडव हमेशा उनकी बातों का आदर करते थे, वहीं कौरव उनकी उपेक्षा करते थे। युद्ध शुरू होने से पहले उन्होंने कौरवों को पांडवों से संधि करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन कौरवों में अस्वीकार कर दिया। नारायणी सेना के खिलाफ उन्होंने शास्त्र उठाना उचित नहीं समझा, इसलिए सत्य और धर्म की रक्षा करते हुए अर्जुन का सारथी बन गए। कर्ण को भी उन्होंने पांडवों का साथ देने के लिए कहा था, लेकिन कौरवों से घनिष्ठ मित्रता होने के कारण कर्ण ने मना कर दिया। युद्ध के मैदान में अर्जुन ने अपने गुरु से युद्ध करने से मना कर दिया था। तब उन्होंने धर्म और नीति का बोध करते हुए उपदेश दिए। अर्जुन को मारने के लिए कर्ण ने तीर कमान से वार करना शुरू किया। तब स्वयं भगवान ने 12 वालों की पीड़ा सहन किए। उन्होंने अर्जुन से कहा, युद्ध के वक्त अगर तुम वीरगति को प्राप्त हुए तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, लेकिन मौत निश्चित है। हे पार्थ, तुम युद्ध करो, अपने शत्रुओं को मौत के घाट उतार दो। कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेशों से अर्जुन को बल प्राप्त हुआ। अपने प्रिय सखा अर्जुन के प्राणों की रक्षा कर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन द्वारा किए गए भक्ति एवं प्रेम का प्रमाण दिए थे।